हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? बढ़िया है। हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की। हमने इसके 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं, यानी इन 3 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं। आई होप सो आपको अच्छे समझ में आ भी गए होंगे तीनों 3 लेक्चर। आज हम 4th लेक्चर पे आ चुके हैं इसके। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ वैल्यूज के बारे में कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन है, कॉस है, टेन है, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू पे इनकी क्या वैल्यू होगी। कोई पर्टिकुलर डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे। अभी 10th क्लास में हमारे पास ये 5 डिग्रियां हैं जिन पर वैल्यू चेक करेंगे। 11th और 12th क्लास के अंदर हम एक तरीका सीखेंगे जिसके अंदर हम कहीं भी डिग्री पे वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग डिग्री साथ साथ रेडियस में भी वहां पे बात आउट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4 गॉट इट। चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, आप लोगों को पता ही है, इसमें बात आउट कर रहे हैं। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की जो फंक्शंस हैं उसकी कैसे वैल्यूज होती है। मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले पता करते हैं साइन। ठीक है, वहां पर साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेकंड कॉट है। ठीक है, कौन कौन सी डिग्री है हमारे पास? एक है हमारे पास 0 डिग्री, एक है हमारे पास 30 डिग्री, एक है हमारे पास 45 डिग्री, एक है हमारे पास 60 डिग्री और एक है हमारे पास 90 डिग्री। देख, अब कुछ लोग कहते हैं कि इसको याद कर लो ये वैल्यू। मैं तुमको तरीका बताता हूँ कैसे तुम वैल्यू फाइंड कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। ठीक है, देखो काउंटिंग आती है सबको। ठीक है, क्या लेना? 0 1 2 3 4। ठीक, इसी 4 को डिवाइड करना है। 4 4 4 4 एंड 4। ठीक, फिर इसको अंडर रूट में डालना सबको। अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। अब देखो साइन थीटा, यानी कि थीटा हमको 0 डिग्री पे है तो 0.4 0, अंडर रूट ऑफ 0 0, अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, अंडर रूट ऑफ 4 इज 2। अब ये 2/4 है, इस 2 वाला 1 से ये कट कर दिया, 2 से 1/2 आ गया। अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, अंडर रूट ऑफ 2 इज अंडर रूट 2, रूट 3 ये आ गया आपका 2, 4/4 कट के 1 हो गया, अंडर रूट 1 का 1। हमारी साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 90 पे वैल्यू फाइंड आउट हो गई। 0 डिग्री पे क्या, 30 पे क्या, 45 पे क्या, 60 पे क्या और 90 पे हमारी क्या वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, हमने पे लिख लिया साइन, या लिखा हमने 0 साइन थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो साइन पे 0 पे क्या था 0, 30 पे क्या था 1/2, फिर 1/√2, √3/2 और फिर 1। अब ऐसे मेरी cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? जो साइन की सीरीज लेके ना 0 उसको उल्टा कर दो। जो 90 वैल्यू 0 पे लिख दो, तो 60 वैल्यू 30 पे, 45 वैल्यू 45 पे रहेगी, 30 वैल्यू 60 पे और 0 वैल्यू 90 डिग्री पे। कैसे? 1√3/2, 1/2, 1/2 एंड 0 गॉट इट। अब मुझे निकालनी है tan थीटा की वैल्यू। किसकी निकालनी है? tan थीटा। मैंने अपने लेक्चर में 1 के अंदर आपको बताया था tan थीटा किससे होता है? sin थीटा अपॉन में cos थीटा। राइट बेटा, देखो मैंने लिखा tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा। जो sin थीटा की वैल्यू है उसको न्यूमरेटर में लिखो, जो cos की वैल्यू है डिनोमिनेटर में लिखो, देन सॉल्व करो। 0/1 0, 1/2 अपॉन में √3/2, 2 से कटेगा 1 अपॉन में √3, ये 1 ये √3 यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ये मैंने कर ली साइन की, cos की एंड tan की। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे अपना। हमारी कौन सी बची है? हमारी बची है cosec की बेटा, sec की बची है और cot की बची है। वही सेम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब cosec क्या होता है? 1 अपॉन में sin। ठीक है, तो sin थीटा उसको रेसिप्रोकल हो जाएगी 1 अपॉन में 0। 1 अपॉन में 0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 मान नहीं आ सकता। ठीक है, नॉट डिफाइंड। 1 अपॉन में √2, सॉरी 1 अपॉन में 2 है ना, 30 डिग्री कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 2। सिंपल उल्टा करना सिंपल। ठीक है, ये आ जाएगा √2, 2 अपॉन में √3 और ये आ गया 1। ठीक है, अब सेक का था 1 अपॉन में cos, 1 अपॉन में cos। देखो इसको हम ना वैसे cosec का उल्टा भी जैसे 1 2 अपॉन में √3 √2 2 और नॉट डिफाइंड। ठीक है, cot tan को उल्टा लिख दो या फिर cos अपॉन में sin, जैसे तुम्हारी मर्जी हो। ठीक है, cos अपॉन में sin करूंगा तो क्या आएगा? 1 अपॉन में 0 नॉट डिफाइंड, तो सिंपल tan को उल्टा लिखते हैं। ठीक है, नॉट डिफाइंड √3 1 1 अपॉन में √3 और 0। ठीक है, ऐसे हम सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये टेबल आपको लर्न आउट कर लेना। जो इसमें मेजॉरिटी जो नंबर्स आते हैं वो पूछे जाते हैं 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, यानी कि साइन के ये पूछे जाते हैं, cos के तो सारे पूछे जाते हैं, sin के पूछे जाते हैं, tan के ज्यादा पूछा जाता है, 30 और 60 पूछता है 45 का। ठीक है, और sec cosec ये cot ये बहुत जल्दी पूछते हैं, लेकिन आपको याद होने चाहिए, फिर आप टेबल फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। गॉट इट। चलो मूव करते हैं एग्जांपल्स में। ये टेबल बनी हुई है आपके सामने, हमने पूरी टेबल इजीली बना दी है। ठीक है, अब आता है एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करते हैं। कहता है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है, इसको हमने स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ से। फिगर हमारा ना गिवन है इसके अंदर, तो हमारा थोड़ा सा नीचे तक का स्क्रीनशॉट लेते हैं इसको जरा।
यहाँ पे हम लोगों ने इसको पेस्ट आउट कर दिया, ठीक है। और इसको हमने, ठीक है, लिखा है तो क्या दिक्कत है, मैं तो आता ही है, ठीक है। देखो उसने बोला एक ट्रायंगल है एबीसी में, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। राइट एंगल बी पे बोला है, ए बी की वैल्यू 5 बोली है, बी सी वैल्यू पता नहीं है, ए सी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, और एंगल में थीटा उसने गिवन दे रखा है, ठीक है। ये थीटा वैल्यू मुझे 30 उसने गिवन है, गॉट इट, ठीक है। मुझे बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है और ए सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सेम मैं करने वाला हूँ, पहले प्यारे बेटा पप्पू हेलो हाय बोलो, ठीक है। पिंक पेंसिल लिख दिया, ये हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ पे हाइपोटेनियस, ये हो गया मेरा बेस, ठीक है। अब मुझे परपेंडिकुलर बेस में कौन सा आ रहा है, परपेंडिकुलर बेस आ रहा है tan थीटा के उसमें, ठीक है। और हाइपोटेनियस बेस इसमें आ रहा है, हाइपोटेनियस बेस हाइपोटेनियस में आ रहा है cos में या फिर sec में, ठीक है। तो मैंने बोला कि पहले मुझे BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो मैं कैसे कर सकता हूँ BC की वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है। मैं बोला cos BC चाहिए मुझे, ठीक है, यानी P अपॉन में B, ठीक है। P अपॉन में B यानी कि 10 आएगा मेरा, ठीक है, यानी कि tan थीटा। P कितना है मेरा बेटा AB, और B कितना है मेरा BC। अब थीटा कितना करना है मेरे को 30 डिग्री, बिल्कुल सही बात है बेटा, 10 30, AB की वैल्यू मुझे 5, BC मुझे फाइंड आउट करनी है। अब 10 30 की वैल्यू मैंने जस्ट ABC टेबल में निकाली है, ठीक है। ये देखो यहाँ से देखा हमने 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3, और हमने जो निकाली है 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3, ये यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे बेटा, मैंने लाइन डाली यहाँ पे 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू 5 अपॉन में BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, BC की वैल्यू आ गई मेरी 5√3 सेंटीमीटर, क्या गई 5√3 सेंटीमीटर, गॉट इट। नेक्स्ट अब मेरे को निकालनी है अपनी AC की वैल्यू, AC की वैल्यू चाहिए P अपॉन में H, यानी कि जगह मेरा sin 30, P कितना है AB, H कितना है AC, sin 30 क्या होता है 1 अपॉन में 2, कैसे मेरे को याद है, देखो कैसे, देखो sin 30 1 अपॉन 2, ठीक है। तो और AB कितना है 5, AC मुझे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, AC की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, बहुत सिंपल इजी, गॉट इट। चेक करते हैं इसका आंसर हमारा 5√3 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का आंसर हमारा होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में मैं आपको फिगर गिवन है, क्वेश्चन भी गिवन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से बेटा, ये हमने थोड़ी सी एडिटिंग करी, ठीक है। एक और स्क्रीनशॉट मार लीजिए फिगर के लिए, नेक्स्ट उस पे गया, मैंने इसको छाप दिया, पहले फिगर यहाँ पे छाप दिया, पहले कोने में इधर मैंने क्वेश्चन टी पे जल्दी से, ठीक है। एग्जांपल संगठन ट्रायंगल PQ, एक ट्रायंगल को PQ गिवन है जिसमें एंगल Q 90 डिग्री दे रखा है, PQ के लिए 3 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, PR के लिए 6 गिवन है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यहाँ पे एंगल फाइंड करना है, मुझे एंगल फाइंड करना है QPR, गॉट इट। मैंने इसको को ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, देन मुझे फाइंड करना है PRQ, देन मुझे फाइंड करना है PRQ, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि मुझे यहाँ पे रेशियो CL से एंगल फाइंड आउट करने को बोला गया है। अब 90 डिग्री क्यूब पे, तो 90 सामने जो साइड ऑफ दैट PR, दैट इज ऑफ माय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब या तो मैं बात करूं एंगल R को लेके कि परपेंडिकुलर बेस फाइंड करूं, या मैं एंगल P को फिक्स करके परपेंडिकुलर बेस फाइंड करते हैं, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल है, जो जनरल फॉर्म है, एंगल R को हम थीटा मानते हैं, ठीक है। और उसके सामने वाला यानी कि ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, और ये मेरा हो गया चला बेस, ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ पे साइड में लिखा प्यारे बेटा पप्पू हेलो हाय बोलो, ठीक है। पहले मेरे को P अपॉन H लेना है, यानी कि sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, sin थीटा, यानी कि P कितना है मेरा PQ, H कितना है मेरा PR, ठीक है, sin थीटा, P की वैल्यू है 3, ये है 6, ये कट जाएगा 1 अपॉन में 2। अब मुझे फाइंड करना है कि sin थीटा 1 अपॉन 2 कब होता है, 30 डिग्री होता है, बिल्कुल सही बात है कि मैंने इसको बोला दैट इज इंप्लाइज 1 अपॉन 2, तो आई कैन से थीटा इज माय 30 डिग्री, ठीक है, यानी मेरी थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, ठीक है। अब एक तरीका ये कि 30 आ गया, Q 90 है, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी रहती है, tan की 180 डिग्री होती है, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 9 10 11 12, तो लास्ट लाइन कितना हो गया 60 डिग्री, ये लाइन कितना हो गया मेरा 60 डिग्री, ठीक है। और एक किससे मानो सर, हम कैसे मान ले कि 60 डिग्री है, ठीक है। दूसरा तरीका ये बेटा, पहले पैसे से अप्लाई करो, Q और Q फाइंड आउट करो, देन रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हो, गॉट इट। चेक कर लेते हैं आंसर इसका, देखो थीटा के लिए 30 डिग्री, ठीक है, साइन इन्होंने R माना, थीटा माना, फिर ये 60 डिग्री क्यों बोला, वही एंगल से प्रॉपर्टीज उन्होंने 60 डिग्री फाइंड आउट कर दी, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि जो एंगल P है वो 60 डिग्री कैसे आया, वाई, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, गॉट इट। नेक्स्ट मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ तुम लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है, इसके साथ सिमिलर क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज के अंदर भी है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एग्जांपल 8 होता है, इफ साइन एक, अच्छा पे लिख लेते हैं ना इसको, छापो जल्दी से, ठीक है, इसका सही है, यहाँ पे गए,
इसको जल्दी से हमने टीप दिया। एग्जांपल नंबर हमारा 8, ठीक है। कहता है इफ sin a इक्वल टू 1/2 sin ऑफ a माइनस b है 1/2, कोई बात नहीं बच्चा। cos ऑफ a प्लस b है मेरा 1/2। इनने बोला है जो a प्लस b की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 90 से छोटी 98 पर हो सकती है, और जो एंगल a है वो एंगल b से बड़ा है। स्पेसिफाई फाइंड a एंड b, मुझे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई बात नहीं है, ठीक है। साइन ऑफ a माइनस b इक्वल टू 1/2। अब मुझे पता है कि साइन में 1/2 कब होता है सर, 30 डिग्री। अगर मैं पीछे चेक करा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि साइन ऑफ a माइनस b इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री। देन नेक्स्ट स्टेप में बोल दूंगा a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट मैंने बोला cos ऑफ a प्लस b इक्वल टू cos। अच्छा यहाँ पे वो cos है तो cos में 1/2 होता है 60 डिग्री पे, cos 60 डिग्री। तो मैं इसको बोल सकता हूँ a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सर। अब जो हमने थर्ड चैप्टर में यानी पेयर ऑफ इंटीग्रेशन टू वेरिएबल के अंदर 3 मेथड पढ़े थे, सॉरी 2 मेथड, एक मेथड तो कट चुका ना, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेरा खत्म हो चुका है। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से मैं a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, इसलिए मैं यहां पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने वाला हूं, ठीक है। कैसे, मैंने बोला a माइनस b इक्वल टू 30, a प्लस b इक्वल टू 60। मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड करा, ठीक है। तो ये बन गया 2a इक्वल टू 90, दैट मींस a इक्वल टू 45। a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 45। जब a की वैल्यू मेरे को 45 आ गई तो आई कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b, दैट इज ऑफ कितना 15 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। अब ध्यान से देखो a, इसने जो क्वेश्चन में बोला है कि जो a प्लस b है वो 0 डिग्री से बड़ा है, यानी 45 प्लस 15 60, यानी 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा भी है, ठीक है। स्पेसिफाई एक कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरी कंडीशन होती है जो एंगल a है वो b से बड़ा चाहिए। एंगल a है मेरा 45, b कितना है मेरा 15, तो क्या मेरा 45 नंबर 15 से बड़ा होगा सर? कैसे, तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। गॉट इट, समझ में आया? चेक करो आंसर इसका। a की वैल्यू 45 एंड b की वैल्यू 15। गॉट इट। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। ओह, एग्जांपल में खत्म होते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप सो आपको लेक्चर पसंद आया। बहुत छोटा लेक्चर हमने बताया, काफी इजी था और काफी नॉलेजेबल भी था, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं नेक्स्ट जो लेक्चर अपना करूंगा, लेक्चर नंबर 5, उसके अंदर एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है। आप ये नो कि मेरा वेट करें, मैं सॉल्व करूंगा, आप भी मेरे साथ इजीली सॉल्व आउट करें, ठीक है। कोई भी कहीं पे डाउट है कुछ इजीली से पूछ सकते हो, ठीक। बाय बाय।